संभल मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद की सिर्फ सफाई की जरूरत है। मस्जिद में कई बड़े आधुनिक बदलाव की बात भी एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कही है। ऐतिहासिक संरचना में प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कई बदलाव किए गए हैं, ये एएसआई की इस रिपोर्ट में कहा गया है। ग्रेनाइट लगा, इसीलिए रंगाई की जरूरत नहीं है, ये एएसआई ने साफ किया है अपनी इस रिपोर्ट में। तो बड़ी खबर है, संभल मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट हो चुकी है और इसके बिना पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि फिलहाल रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। संभल मस्जिद के अंदर सिर्फ सफाई की जरूरत है। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, एएसआई की रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं। इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए और इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश ये की गई है कि फिलहाल मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, सिर्फ सफाई से काम चल जाएगा। आज मुमकिन है कि चांद दिख जाए, यानी रमजान कल से शुरू हो जाए, लिहाजा वक्त बहुत कम बचा है मस्जिद कमेटी के पास और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हायर कोर्ट का रुख कर सकती है मस्जिद कमेटी। लेकिन संभल मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इस रिपोर्ट में मस्जिद के तमाम एरियाज को न सिर्फ दिखाया गया है बल्कि इसके बारे में डिटेल जानकारी भी दी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं इसी रिपोर्ट पर और ज्यादा ताज़ा जानकारी के साथ। पीयूष, इसमें मरम्मत की ज़रूरत बताई गई है एएसआई के जरिए और ये भी कहा गया है कि जो संरचना है मस्जिद की उसमें बड़े बदलाव हुए हैं, मतलब ढांचागत बदलाव हुए हैं। और क्या कुछ इसमें है, थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को कि रिपोर्ट में क्या क्या है। बिल्कुल निधि, देखिए चूंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत ये जो मस्जिद है वो आती है एएसआई के अंडर में और इसका प्रबंधन ज़रूर मस्जिद समिति देख रही है, लेकिन जो रख रखाव है वो सारा कुछ एएसआई की जिम्मेदारी पर है। और पहले भी एएसआई की टीम को कई बार घुसने का मौका नहीं दिया गया, इसके बाबत उन्होंने शिकायत भी की। और अब जबकि ये रिपोर्ट सामने आई है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मस्जिद के अंदर ढांचागत परिवर्तन किए गए हैं, यानी कि ये सीधे तौर पर जो एक्ट है उसका उल्लंघन है, क्योंकि अगर कोई बदलाव करना है तो वो एएसआई द्वारा ही किया जा सकता है और एएसआई की परमिशन के बिना कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। रहा सवाल रंग रोगन का, तो रंग रोगन के मसले पर चूंकि हाईकोर्ट ने एएसआई को जिम्मेदारी दी थी कि आप वहां पर आकलन करें कि वहां पर जरूरत है रंग रोगन की या फिर अन्य किसी तरीके से काम चल सकता है, तो एएसआई ने जवाब दिया है कि रंग रोगन की जरूरत नहीं है, साफ सफाई से काम चल जाएगा। तो इस स्थिति पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए मस्जिद समिति को समय दिया गया और हाईकोर्ट इस मामले पर उनकी आपत्तियों पर मंगलवार को एक बार फिर से गौर करेगा। बिल्कुल ठीक बात है पीयूष, और साफ तौर पर मैं ये भी देख रहा हूं कि इस एएसआई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मरम्मत की कोई जरूरत नहीं है, मरम्मत हो चुकी है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। और मैं देख रहा था कि साफ तौर पर यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि मॉन्यूमेंट में बड़े पैमाने पर आधुनिक बदलाव किए गए हैं। जैसे लिखा गया है कि फर्श को तो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, वहां पर टाइल्स लगा दी गई हैं। तो एएसआई की ये वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि फिलहाल रंग रोगन की कोई जरूरत नहीं है, रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है, सफाई से काम चल जाएगा। पुनीत, अब मुझे यह बताइए, क्योंकि रमजान मुमकिन है कल से शुरू हो जाए, अगर आज चांद हो गया तो लिहाजा मस्जिद कमेटी क्या सोच रही है, अब उसका अगला कदम क्या होगा? देखिए, फिलहाल हम लोगों ने मस्जिद कमेटी से बात करने की कोशिश की है लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन कुल मिलाकर के मंगलवार तक का समय दिया गया है कि अगर इन लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन मंगलवार तक फाइल कर सकते हैं और इस पूरे मामले में अब 4 मार्च को सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मस्जिद कमेटी ने रंग रोगन, मरम्मत, साफ सफाई और वहाँ पर सजावट के लिए परमिशन मांगी थी, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एएसआई ने
अपनी रिपोर्ट दाखिल की, उसमें साफ कह दिया है कि इतनी ज़रूरत नहीं है कि तत्काल पेंट कराया जाए। कई जगह पेंट अच्छी स्थिति में, कुछ जगह बाहरी हिस्से में मस्जिद के ज़रूर पेंट उखड़ गया है, लेकिन अभी कोई ऐसी फौरी तौर पर ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मरम्मत किया जाए। और साथ ही चूंकि पूरा मस्जिद एक गुंबदनुमा तरीके से है, तो मस्जिद के बाहरी हिस्से में जो गेट है उसके ऊपर की जगह पर कुछ जो लकड़ी है वो ज़रूर टूट गई है, उनको बदलवाया जाएगा। अंदर के कुछ कमरे हैं, उनकी छतें जर्जर हालत में है, लेकिन फिलहाल मरम्मत की कोई ऐसी आवश्यकता होती नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के एएसआई ने फिर कहा है कि कुछ ढांचागत बदलाव किए गए हैं और अब वो लोग साइंटिफिक तरीके से इस पूरे मामले में एक बार फिर जा करके मस्जिद की सर्वे करना चाहते हैं कि कितनी ज़रूरत है या नहीं है, और पुराने तौर पर मस्जिद को वापस लाना चाहते हैं, जो कि ढांचागत बदलाव किया गया, यानी कि कई तरीके का पेंट की लेयर की गई है, जिससे अपने मूल स्वरूप से जो मस्जिद है वो पूरी तरीके से हट चुकी है और वो बिना एएसआई के नहीं किया जाना था। कहीं ना कहीं ये नियम का उल्लंघन जरूर है। तो अब इस मामले में देखते हैं कि क्या मंगलवार तक जो कमेटी है वो अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करती है या फिर 4 मार्च को अपना फाइनल फैसला हाईकोर्ट सुनाता है। बड़ी बात बता रहे हैं पुनीत और पीयूष ने, दोनों ने इस पूरे मामले के अंदर की बातें बताई कि क्या आखिर इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जो एएसआई की रिपोर्ट आई, अब ये देखना होगा कि जो मस्जिद कमेटी है, क्योंकि गतिरोध एएसआई और मस्जिद कमेटी में था, मस्जिद कमेटी अपनी जो बात है वो हाईकोर्ट के सामने क्या रखती है मंगलवार तक। शुक्रिया आपका पुनीत और पीयूष दोनों का। और संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है आज डीएसएसपी समेत 40 लोगों के बयान दर्ज करेगी। संभल से आपको दिखाते हैं TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ये लेटेस्ट रिपोर्ट। संभल में हुई हिंसा के मामले की जांच कर रही न्यायिक जांच आयोग की टीम आज संभल में अहम जो बयान दर्ज करेगी, जिसमें डीएम संभल राजेंद्र सिंह पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित 40 से 50 लोगों के बयान दर्ज करेगी। ये न्यायिक जांच आयोग की टीम है। आप देखेंगे कि ये जो टीम है ये चौथी बार आज लोगों के बयान दर्ज करेगी, उन लोगों के जो इस पूरे हिंसा के मामले में चश्मदीद थे। इसमें एक रिटायर्ड जज और तमाम जो 3 सदस्यीय अधिकारी हैं वो लोग हैं। ये टीम इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी है और इससे पहले 3 बार न्यायिक जांच आयोग की टीम ने जो तमाम चश्मदीद थे, पुलिस अधिकारी थे, हिंसा के वक्त मौजूद लोग थे, इन सभी के बयान दर्ज किए गए। चौथी बार ये टीम यहाँ पर पहुंची है, जो आज मुख्य तौर पर जो जिलाधिकारी संभल हैं राजेंद्र सिंह पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसडीएम वंदना सिंह सहित तकरीबन 40 से 50 लोगों के बयान आज इस पूरे मामले में दर्ज करेंगे कि आखिर हिंसा के वक्त क्या क्या हुआ, किसने कौन कौन सा एक्शन लिया, कब क्या हुआ, गोलियां किस तरफ से चली, पत्थरबाजी किस तरफ से हुई, जो अधिकारी थे उन लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हिंसा को रोकने के लिए, लोगों को वापस भेजने के लिए, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर हिंसा में कब कब क्या क्या हुआ, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए जो न्यायिक जांच आयोग की टीम है वो संभल पहुंच चुकी है। चौथी बार ये बयान दर्ज करेगी और डीएम, एसपी, एसडीएम सहित तकरीबन 40 से 50 लोगों के बयान आज ये टीम दर्ज करेगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।